दोस्तों कोविड-19 की वजह से पिछले बहुत सारे दिन से हमारे सबके साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बना हुआ था कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे। बट अभी अभी रिसेंटली कल हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है जो कि है प्रपोज डेट शीट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एग्ज़ाम है वो 22 जून से होने हैं। तो जब से ये नोटिफिकेशन आया है, जब से हर स्टूडेंट के अंदर में खलबली है और मेरे फ़ोन के अंदर में उससे भी ज़्यादा खलबली है, क्योंकि मेरे हर स्टूडेंट ने मुझसे फ़ोन करके मुझे मैसेज करके पूछा है कि मतलब कि सर ये एग्ज़ाम सच में होंगे या नहीं होंगे, और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मेरा जो व्यू है यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो गाइज मेरा जो व्यू है इन एग्जाम पे, तो ये एग्जाम नहीं होने चाहिए। ये थोड़ा सा रिबेल हो सकता है भाई, लोग मान सकते हैं कि मैं रिबेल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रिबेल हूँ इस चीज को लेके। बट एग्जाम नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए एग्जाम, ये तो मैं बात अभी आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये एग्जाम क्यों नहीं होने चाहिए। ये सारे मेरे ऑफिशियल जितने भी देखेंगे इस वीडियो को, उनको भी समझ में आ जाएगा कि एग्जाम क्यों नहीं होने चाहिए। बट सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर लूं जिन लोगों ने वीडियो डाली और जो पोस्ट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं कि हमारा कॉलेज इतना सा है, हमारा कॉलेज उतना सा है, हमारी यूनिवर्सिटी वैसी है, हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, आईआईटीज ने ये कर दिया, एनआईटीज ने ये कर दिया, वहां तो ये है, वहां तो वो है, वो तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि अगर तुम्हारा कॉलेज ऐसा है वैसा है, इतना ही तुम्हें नापसंद है, तो तुम यहाँ क्यों हो? फीस तो तुम्हारी आईआईटी से ज्यादा है ना, फीस तो तुम आईआईटी से ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, खर्चा तुम्हारा आईआईटी से ज्यादा हो रहा है ना। तो यानी कि ये दिक्कत है नहीं कि भाई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आप यहाँ पे हो। इसका मतलब क्या है कि आप डिजर्व करते हो यहाँ होना। तो ये सारी स्टूपिडिटी बंद करो कि अपने कॉलेज को बुरा बोलना है, यूनिवर्सिटी को बुरा बोलना है, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हर चीज में कमियां होती है, आप आईआईटी जाओगे आईआईटी में भी कमी है, आप एनआईटी जाओगे एनआईटी में भी कमी है, ठीक है। बट इस केस में अगर हम ये कहेंगे कि क्योंकि आईआईटी ऐसा कर रही है, एनआईटी ऐसा कर रही है, हम वहां होते तो ये होते, तो क्यों नहीं हो वहां? ये हमारी और तुम्हारी कमी है कि हम इस यूनिवर्सिटी में हैं, या हमारी जो भी कुछ है, ये हमारी एबिलिटी कम है। तो इसे एक्सेप्ट करो और इसे नेगेटिव मत लेना। इसे एक्सेप्ट करके मेहनत करना शुरू करो, आप आईआईटीएन से भी बहुत ऊपर जा सकते हो। तो चलो ये तो छोड़ो, इन लोगों को साइड करते हैं। अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम जो यूनिवर्सिटी को या फिर हमारे जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनको लगता है कि एग्जाम क्यों होने चाहिए। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि सब सोचते हैं कि एग्जाम बहुत जरूरी चीज है। एग्जाम अगर हम नहीं लेंगे तो मार्केट में जो एलिजिबल भी नहीं है लोग, वो मार्केट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये जरूर है, इसलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम होना चाहिए और एग्जाम जरूर टफ होना चाहिए। बट इज इट द टाइम? चलो जो आपकी बात है कि भाई एग्जाम होना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं। हम सेशनल, सेमेस्टर, इंटरनल, एक्सटर्नल, क्विज, वाइवा, असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीजें बच्चों से लेते हैं हम। उसके बाद में उनको पूरे साल मतलब हम बिजी रखते हैं, उनको एग्जाम में उन्हें अपनी एबिलिटी प्रूव करते रहने होती है, ठीक है। और उसके बाद में हम उन्हें दे देते हैं एक स्टैंप लगा के ओके टेस्टेड का, यानी कि हमें उन्हें डिग्री दे देते हैं, ठीक है। वो डिग्री जब बच्चा लेके यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलता है और क्या इंडस्ट्री में जाता है, या कहीं भी जहाँ पे उसे जॉब लेनी होती है या अपने आप को प्रूव करना होता है, तो क्या आपको लगता है कि वो केवल वो डिग्री देख के उसे जॉब मिल जाती होगी कि भाई हाँ तूने तूने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, अब तो ले, तू जॉब ले ले? ऐसा नहीं होता। उसे दोबारा से अपनी एबिलिटी प्रूव करनी होती है, ठीक है। दोबारा से देखो, हमारी ये जो डिग्री है, ये जो हमारे जो मार्कशीट है, ये केवल सामने वाले को ये बताता है कि इससे किस लेवल का क्वेश्चन पूछना है, इसका लेवल क्या है और इससे किस लेवल का क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। हमें वो तब जब भी टेस्ट करेंगे, हमारी वो एबिलिटी जब भी टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो जो अगर कूड़ा कोई गया होगा इंडस्ट्री के अंदर, तो वो वापस आ जाएगा। वो जब तक मेहनत नहीं करेगा, जब तक उसका कुछ नहीं होने वाला। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बैकडोर एंट्री होती है, ये रेफरेंस होता है, ये वो, तो उनकी बातें हम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है। हमें जो फिक्र है अपने जो सिंसियर बच्चे हैं उनकी फिक्र है, ठीक है। तो गाइज अब हम अगर इनको एग्जाम नहीं भी लेते हैं, इनको इनके प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से प्रमोट कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर जो बच्चा है, बहुत कम ट्रेंड ऐसा देखा गया है, जो अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूं और जो ट्रेंड देखा जाए
कि बच्चे मेहनत जो करते हैं शुरू से वो करते ही आ रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं वो अभी भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उनके लिए थोड़ा सा नुकसान वाला होगा, जिन्होंने पहले मेहनत नहीं करी है बट वो अब मेहनत करना चाहते थे, इंप्रूव करना चाहते थे, तो उनको मैं बता दूं कि भाई अब हार नहीं माननी है। ये इसे मैं किस्मत ही कहूंगा कि भाई ऐसा हो गया, ठीक है, ये कोविड हमारे हाथ में नहीं था। आप अगर आपको अब आपने मेहनत करना शुरू कर दिया है, अगर आपने अब अपना कैलिबर पहचान लिया है और आप मेहनत कर रहे हो, तो कुछ भी लेट नहीं हुआ है। आप डिग्री के बाद भी अगर बाहर जाओगे तो आप उसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सक्सेस पालोगे। अगर आप में अंदर अब सीरियसली आपको जग गया है, और अगर आप केवल नंबर मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो यार मार्क्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। अब जो हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। इनका क्या है कि इनको तो हम ये तो हमें अगले साल भी मिलेंगे, अगर हम इसे अभी प्रोविजनली प्रमोट भी कर देते हैं इन्हें, ठीक है, और तो ये तो हमें अगले साल भी मिलेंगे आफ्टर कोविड-19। हम इनका दोबारा टेस्ट जब भी तो ले सकते हैं इनको, बल्कि और ज्यादा इतना टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने का, तो हम इनका बहुत टफ टेस्ट ले सकते हैं, कि ताकि जो मैंने बोला था कि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन बच्चा ऊपर है कौन बच्चा नीचे है, ले सकते हैं। देखो अब ये जो एग्जाम हम ले रहे हैं, हमने बोला कि भाई हमारे पास में सारी हम पूरी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो पहली बात तो क्या है कि एग्जाम लेने के लिए एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होगा। हर किसी के पास में गाड़ी नहीं है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो हम 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो फीस दी है हमने, ठीक है, वो बहुत मुश्किलों से दी है, और हर किसी के पास में ये नहीं है कि वो बच्चा अकेला बैठ के या फिर एक बंदे के साथ में बैठ के अपने व्हीकल से सेफली अपने सेंटर पहुंच सके। उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा, ठीक है। जो हमारे जो हम लोग जैसे आप लोग हैं, मैं हूं, हमें जो ऑफिस जाना होता है, ठीक है, तो ये हमारी मजबूरी है। हमें आगे मतलब इकोनॉमी को भी चलाना है, अपने घर को भी चलाना है। इकोनॉमी तो चलो खैर दारू वाले चला रहे हैं, ठीक है, बट हमें अपने घर को चलाना है। तो घर वाले जो है उनके लिए हमें इतना रिस्क लेना पड़ रहा है, तो हम मजबूर है इस चीज को लेके, और ये हमें चलाना पड़ेगा, हमारा फर्ज बनता है ये हमें अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, ठीक है। बट एक ऐसी चीज जिसके लिए जिसे हम थोड़ा सा टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर नया भी ले तो भी चलेगा, उसके लिए हम अपनी जान को खतरे में डालना है, फिर अपने मतलब देश के फ्यूचर को खतरे में डालना, आई डोंट थिंक इट इज गुड। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका नेक्स्ट ईयर टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो कि हमें मतलब ये कोविड को हेल्प करेंगे फैलने के लिए। अगर एग्जाम होते हैं फिजिकली मतलब सेंटर्स पे होते हैं, कैसे भी हम कितने भी प्रिकॉशंस ले लें, या जो डॉक्टर पीपीई किट पहन के भी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, तो ये तो साले ये जो बच्चे हैं हमारे, ये तो पूरे कपड़े भी पहन के नहीं आते हैं पेपर देने के लिए। कभी देखा है एग्जाम में, जब हम मई जून में एग्जाम लेते हैं तो बच्चे चप्पल पहन के कच्छा पहन के आ रहे होते हैं। गर्मी इतनी है, हमारे सबके जो जो हमारे एग्जाम सेंटर्स हैं वो मतलब फुल्ली एयर कंडीशन नहीं है। गर्मी है, ऑब्वियसली इंसान है, नहीं करेगा, ठीक है। तो जो लोग पीपीई किट पहन के भी सेफ नहीं है, उनके सामने हम रख रहे हैं, एक क्राउड को इकट्ठा करने का मौका दे रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल इक्विपमेंट के साथ में, और पीपीई किट पहन के आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये भी वाली बात है, ठीक है। बेशक आपका जो कोरोना है उसका दुनिया कह रही है कि भाई 2 से 3% 4% इसका ऐसे मोर्टेलिटी रेट है, पर क्या हम तैयार हैं अपने 2 से 3% लोगों को होने के लिए? ये जो लोग बाहर घूम रहे हैं पागल हैं, बट हम उन्हें अगर जबरदस्ती बाहर खींच रहे हैं तो हम पागल हैं। सॉरी अगर किसी को इस बात के लिए बुरा लगा हो, बट मेरा जो मानना ये है कि क्योंकि मेरा जो जब मैं मेरी इंडस्ट्री में अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है, तो मैं आया ही टीचिंग में इसलिए हूं कि ताकि जो प्रॉब्लम्स और जो दिक्कतें हमारे स्टूडेंट्स को होती है, जो मुझे रही है मेरे टाइम पे, वो आगे आने वाली जनरेशन को ना हो। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सीरियस है, और हमें इसको मिलकर ढंग से टैकल करना चाहिए। अब मैं बाकी फैसला जो है वो मेरा जो मानना है कि एग्जाम नहीं होने चाहिए, और ये मेरा बड़ा, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि एग्जाम नहीं होने चाहिए,
क्योंकि हम लोग इतने एडवांस हो या कुछ भी हो, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। अगर एक भी केस अगर कोविड का पॉजिटिव होता है तो वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो एक पॉजिटिव केस ना बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जो ब्रेक द चेन, जो हमने चेन काफी हद तक तोड़ी भी है अपने घर में रह के, 2 ढाई 3 महीने हो गए हमें घर में पड़े पड़े, वो चेन वापस जुड़ जाएगी और बहुत तरीके से जुड़ जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ जाएगी। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑफिशियल्स, ठीक है, कि आपको अभी के टाइम पे एग्जाम नहीं कराने चाहिए। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हो मुझसे, बहुत ज्यादा समझदार हो आप लोग, ठीक है। अभी का टाइम, ये एग्जाम कराने का टाइम सही सूटेबल नहीं है। हम बाद में करा सकते हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि मतलब कि किसी को वैसे ही प्रमोट कर दो। अगर आपको चाहते हो आप तो प्रमोट कर दो, और नहीं चाहते हो तो आप एग्जाम कर लेना, पर लेकिन बाद में कर लेना। इस टाइम पे हमें देश को बचा के चलना है ना, हमें देश के फ्यूचर को बचाना है ना। ये जो स्टूडेंट, ये जो इधर उधर कैसे भी हो, नालायक हो कैसे भी हो, बट ये हमारे देश का फ्यूचर है, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है। और गाइस, सीधी सी बात यह है, कोरोना के मामले में हर कोई जानता है कि डरेगा इंडिया तभी तो रहेगा इंडिया। तो थोड़ा सा हमें डर लेने दीजिए प्लीज। जय हिंद। और NIT IIT कोई भी तुम्हारे इंस्टीट्यूशन से अच्छी नहीं है। जब आप शुरुआत में गए थे NIT का IIT का एडमिशन देने के लिए, तो वो भी बच्चे वो वहीं बैठे थे और तुम भी वहीं बैठे थे। किसी भी वजह से आपका नहीं हुआ हो, आपके अंदर भी एबिलिटी है उन लोगों को बीट करने की। तो ये मत एग्जांपल दीजिए क्योंकि NIT ने ही कर दिया तो IIT ने ही कर दिया तो हम भी ये कर लें, IIT ने ही कर दिया NIT ने कर दिया, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप NIT IIT की बात करो ना, तो जितनी जो लूज, जो इनडिसिप्लिन, जो थोड़ा सा लूज कैसे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है, वहां बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको जितनी आवाज यहाँ पे आप उठा रहे हो ना, वहां नहीं उठा पाते। तो कुछ भी मैटर नहीं करता है आजकल के, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कहाँ से पढ़ा रहा है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। बस ये मैटर करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो और आप कितना पढ़ना चाह रहे हो, आप कितना ग्रैब करना चाह रहे हो। सब कुछ हमारे पास में सेम है, सारा कुछ, बट आप पे डिपेंड करता है। तो ये NIT IIT का वास्ता देना छोड़ के अपने मेहनत कर लो। एग्जाम नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट मेहनत कर लो। आप लोग NIT IIT से बहुत आगे जाओगे। वंस मोर, जय हिंद।